Hello student, good morning to everyone. Today, welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Today I deliver the lecture on the topic of light lecture number 18 for class 10 CBSE and ICSE board. We have already covered the image formation by convex lens and concave lens. Almost all topics are covered in the light chapter. Now today we discuss about the mathematical formula जो कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे, राइट। तो आज हम लोग जो भी अभी तक सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 to 17, everything will be covered, concept you almost cover. टुडे ओनली डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, राइट बेटे। और कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्टूडेंट को एक बार स्लाइटली फिर मैं रिवीजन कर देता हूं सो दैट देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। कन्वर्जिंग converging image means what you understand? Converging image यानी converging image means मिरर हो या लेंस हो जो ऑब्जेक्ट के इमेज को कन्वर्ज करता है, राइट, अंडरस्टैंड। तो लेंस के केस में कौन कन्वर्ज करता है? कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के केस में कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मिरर को इमेज को कन्वर्ज करता है लेंस के केस में, ये ध्यान देने की बात है। और सेकेंड, मिरर के केस में कौन कन्वर्ज करता है? कॉन्केव लेंस, अंडरस्टैंड। आप देखोगे दोनों कॉमन में जब इमेज एनालिसिस किए होंगे तो नेचर ऑफ इमेज और साइज, राइट, रियल है कि वर्चुअल है, आप ऑलमोस्ट देखोगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, इसीलिए दोनों को हम लोग कन्वर्जिंग इमेज के में ये दो लेंस की यदि बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के इमेज को कन्वर्ज करता है, और स्पेक्ट्रल मिरर के केस में कौन करता है? कॉन्केव मिरर, अंडरस्टैंड। यहां पर न्यूमेरिकल्स में यह ध्यान क्या देने की बात है कि जो फोकस होता है, फोकस कॉन्केव मिरर में फोकस, दिस इज योर फोकस, ये हो गया कॉन्केव मिरर, राइट। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आर, दिस इज ओ। तो यहां पर एफ, दिस इज योर फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर चुका हूं कि ओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा। यदि रेडियस इस स्फीयर, क्योंकि ये जो स्मॉल पार्ट है कॉन्केव मिरर स्फीयर का पार्ट है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस का वैल्यू r है तो f, o टू f को हम लोग f से इंडिकेट करते हैं, और f को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। f को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहां पर फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, राइट। इस तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है एंड कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यदि लेंस की बात करें तो कब हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कब हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करेंगे। जब मेरा इमेज को वर्चुअल और डायरेक्ट देखना है तो एट दैट टाइम यूज दी विच टाइप ऑफ लेंस? कॉन्केव लेंस, राइट। जब आपका इमेज रियल में और इन्वर्टेड देखना होगा तो विच टाइप ऑफ लेंस यूज? कन्वेक्स लेंस। तो जनरली आप देखो मैग्नीफाइंग जो लेंस होते हैं वहां पर कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, राइट। आई में भी देखोगे जो हम चश्मा यूज करते हैं कन्वेक्स और कनकेव भी यूज दोनों होता है, राइट, अंडरस्टैंड। और माइक्रोस्कोप में भी देखोगे वहां भी आपको कन्वेक्स
लेंस यूज करेंगे। फिर देन कैमरा में भी यूज करते हैं। दूसरा जो है डाइवर्जिंग इमेज। डाइवर्जिंग जो इमेज को डाइवर्ज करता है, तो कौन है जो इमेज को डाइवर्ज करता है? जो इमेज को डाइवर्ज करता है लेंस के टर्म में कॉनकेव लेंस, और मिरर के टर्म में कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर दोनों का काम क्या है? इमेज को डाइवर्ज करना। दोनों का काम क्या है? इमेज को डाइवर्ज करना। इसीलिए दोनों का नेचर, साइज जो है, इमेज एनालिसिस दोनों के केस में एंड कॉनकेव लेंस और या कन्वेक्स मिरर दोनों का देखोगे सेम होगा। इसमें 2 केसेस कंसीडर किए थे, इसमें भी 2 केसेस कंसीडर किए थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात क्या है कि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल एंड एरेक्ट। इसीलिए देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन जो है वर्चुअल और एरेक्ट होने के कारण, इस जहाँ जैसे आपके डोर में देखो जो लेंस लगा रहता है वहां पर कॉनकेव लेंस लगा हुआ रहता है, राइट। आई में भी कॉनकेव लेंस को यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप कॉनकेव लेंस को यूज कर सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, आपको समझना मुझे क्या जरूरत है, वी कैन सेलेक्ट द लेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट यदि लेंस की बात करें, आइदर कॉनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v और u क्या है? v जो है इमेज का डिस्टेंस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। दिस इज योर लेंस, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज ओ ऑप्टिकल सेंटर। ये मान लो इमेज एट दैट पॉइंट यहाँ पर बना है, ए डैश बी डैश, और ये मान लो ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पर ए बी। दिस इज योर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज एफ फोकस। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो दिस इज C2, दिस वन इज योर C1, दिस वन इज योर F1 F2, लाइक दैट। अब ध्यान से समझना है। तो लेंस जब यूज करेंगे, लेंस मींस कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, मैथमेटिक्स सेम रहेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला डाइव नहीं करना है, इसलिए सिर्फ मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कीजिए कि उसको हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा यही v है, दिस इज योर v। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको v से इंडिकेट किया गया है। u क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जो होगा उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। f क्या है? फोकल लेंथ, यानी o और c1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा, एंड दिस वन o टू f1 जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो एवरी टर्म को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब मिरर यूज करते हैं उस समय फॉर्मूला में क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v, u और f का सेम कॉन्सेप्ट है, ओनली डिफरेंस क्या है? साइन का। ध्यान देने की बात है, जब लेंस आप यूज करोगे तो माइनस साइन और मिरर यूज करोगे तो प्लस साइन। अंडरस्टैंड? अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात है कि साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो इसमें अब है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इस चीज को ध्यान देने के लिए हम लोग क्या करें, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट साइन कन्वेंशन को नहीं समझ पाएगा तो सारे के सारे उनका प्रॉब्लम गलत होगा, इसलिए इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन क्या करता है कि कब हम u को पॉजिटिव लेंगे, कब v पॉजिटिव होगा, कब f पॉजिटिव होगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कार्टेशियन जो ग्राफ में हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वही सेम साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। उसमें क्या है, राइट हैंड साइड जो होगा ये पॉजिटिव, अपवर्ड जो होगा ये पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होगा नेगेटिव, डाउनवर्ड जो होगा नेगेटिव। यानी जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट मेजर करेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट पॉजिटिव मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अबव मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो बिलो होगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
यही साइन कन्वेंशन हम लोग इस मैथमेटिक्स में पूरे फॉर्मूला में हम लोग को यूज करना है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है। अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या ध्यान देने की बात है कि हम जितने इमेज एनालिसिस किए हैं, जितना भी हम लोग इमेज एनालिसिस या मिरर का हो या कॉनकेव लेंस का हो, सारे में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ऑब्जेक्ट रख के इमेज एनालिसिस किए हैं। एवरी केसेस में हम लोग कहां पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, लेफ्ट हैंड साइड होने का मतलब u इज ऑलवेज नेगेटिव। u जो होगा ऑलवेज नेगेटिव, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए। जब भी कुछ भी दिया रहा है वैल्यू न्यूमेरिकल्स में u का 5 -10, आपको क्या करना है? उसमें नेगेटिव साइन लगाना है फॉर्मूला में पुट करने के पहले, क्योंकि सारे केसेस में हम लोग इमेज एनालिसिस क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड में रखे हैं, इसलिए u हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। उसी तरह से ये h जो है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h से इसको इंडिकेट किए, राइट, इसको h डैश से इंडिकेट किए। h इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है? u नेगेटिव और h जो होगा वो पॉजिटिव। अब कुछ भी डेटा दिया रहा है न्यूमेरिकल्स में, ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। और v का तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा हम लोग वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स, राइट। तो इस दो फार्मूला से मान लो आपको समटाइम्स फोकल लेंथ दिया होगा, v दिया होगा, u निकालना रहेगा, u दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, v निकालना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया होगा, फोकल लेंथ निकालना होगा। समटाइम्स न्यूमेरिकल में ये फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो समटाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, तो हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ? r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर और एक चीज ध्यान देने की बात है, फोकस कब, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा। तो ऑलरेडी देखो, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में फोकस आएगा। तो कॉनकेव मिरर का केस में, कॉनकेव मिरर कहिए, और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकस जो होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव। ध्यान देने की बात है, हाउ टू रिमेंबर? कॉनकेव मिरर लेफ्ट हैंड साइड में फोकस पड़ेगा इसलिए नेगेटिव। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के केस में फोकस जो होगा f का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव, यहां पर f का वैल्यू नेगेटिव। हाउ टू रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर? हाउ टू ड्रॉ? दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ राइट हैंड साइड पर आ, इसलिए हम लोग यहां पर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। ध्यान देने की बात है, सॉरी, यहां पर पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा कॉन्केव पॉजिटिव। हाउ टू रिमेंबर? ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। नेक्स्ट और क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या ध्यान देने की बात है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन? m इक्वल टू इट इज ए रेशियो ऑफ द इमेज ऑफ द हाइट, इमेज ऑफ द साइज या हाइट कहो, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। मींस उसका हाइट। तो इमेज का क्या हाइट है? h डैश डिवाइडेड बाय h, राइट। तो m मैग्निफिकेशन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग m इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या हो गया कि इमेज का जो थी यहां पर इफ यू आर पुटिंग 2 तो इमेज का साइज क्या है? ट्वाइस द ऑब्जेक्ट साइज, अंडरस्टैंड? ट्वाइस द ऑब्जेक्ट साइज। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि f यहां पर h डैश को वी कैन ऑल्सो राइट b by u। अब m इक्वल टू माइनस b by u कब होगा? मिरर के केस में, और प्लस b by u कब होगा? लेंस के केस में। ये ध्यान देने की बात है। यदि हम m को प्लस माइनस नंबर n से इंडिकेट करें
राइट। प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? प्लस कब होगा, माइनस कब होगा? व्हाट यू अंडरस्टैंड? प्लस के केस में माइनस कब होगा? जब यहां जाओ, निगेटिव कब होगा? जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। प्लस कब होगा? जब इमेज वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो प्लस साइन से हम इमेज का नेचर को, यदि m इक्वल टू मान लो -2 दिया रहेगा, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। यदि m इक्वल टू 2 लिखा हुआ +2, प्लस का मतलब इमेज जो होगा वर्चुअल एंड एरेक्ट होगा। तो प्लस और माइनस नेचर बताता है। n क्या बताता है? पॉजिटिव नंबर। ये n बताता है कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है। यदि n का वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश हो रहा। n इक्वल टू 1 है, इट मींस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, राइट। एक अनदर टर्म्स जो लेफ्ट रह गया है वो पावर। हम लोग जाते हैं शॉप में क्या बोलते हैं? y 0.25 पावर का मुझे लेंस लगाया है, पावर है i का, उसके अकॉर्डिंग मुझे लेंस बना दीजिए। तो पावर को बेसिकली हम लोग f इक्वल टू 1/f, f इज योर फोकल लेंथ, f इज योर फोकल लेंथ। तो हाउ टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस या मिरर? p इक्वल टू 1/f। f को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ध्यान देने की बात है। f को मीटर में मेजर करेंगे। यूनिट ऑफ द पावर डायऑप्टर, डायऑप्टर। यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू मीटर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यदि ये मीटर में नहीं कीजिएगा आपका प्रॉब्लम गलत होगा। तो एक ऑलवेज इन मीटर, सो द पावर का यूनिट क्या है? डायऑप्टर। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हैं, इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो होंगे, डाउट्स जो होंगे, वो सारे और कुछ भी जो होंगे आप मेरे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। चाहे जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तो आप उससे हम लोग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आई थिंक लाइट चैप्टर में एवरीथिंग आई हैव कवर टू यू, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब बार बार जहां भी कंफ्यूजन आता है बार बार वीडियोस को देखिए, डाउट्स जो भी होते हैं मेरे वेबसाइट पे लॉगिन होकर www.sfapatna.com पर सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स दिए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे वीडियोस, लेक्चर्स, स्लाइड के अच्छे लगे होंगे, आपके स्टडी में इंप्रूवमेंट हुआ होगा डे बाय डे, राइट बेटे। अगर मेरे वीडियो आपको स्टडी में इंप्रूवमेंट कर रहा है तो काइंडली एवरी स्टूडेंट लाइक माय video and parents also. I am need to support the parent from side of the parents. Then next lecture will be today total आपका लाइफ चैप्टर कवर अप हो गया है, राइट बेटे। इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा और जो भी डाउट्स होगा वो मेरे वेबसाइट से, व्हाट्सएप नंबर से आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।